वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो हुकूमत पंजाब की जानिब से किसानों को मशीनरी की फराहमी के हवाले से है। ये खासतौर पर वीडियो सुपर सीडर पर बनाई गई है जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब किसानों को 60% रियायती नरखों पर दे रही है। ये एक शानदार मौका है किसानों के लिए कि वो ज़रूरी मशीनरी रियायती नरखों पर हासिल कर सकते हैं। सुपर सीडर एक बहुत ही शानदार किसानों के लिए मशीन है जो बहुत सी मशीनरी का काम एक ही वक्त में कर लेती है। ये किसान भाई ही इसकी अहमियत को समझते हैं कि सुपर सीडर कितनी अहम है ज़राअत के लिए। बहुत सी मशीनरी का काम जो ज़मीन की बुवाई से पहले ज़मीन की तैयारी में होता है, ये अकेली मशीन उन तमाम का काम एक ही वक्त में कर लेती है, जिससे लेबर, खर्चा, वक्त, इन सब चीजों की बचत होती है। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसमें आपको सुपर सीडर 60% रैत के साथ मिलेगा। इस प्रोजेक्ट की तमाम तफसील जानने के लिए हमारे साथ बने रहें इस वीडियो के एंड तक। नाजरीन, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि गवर्नमेंट की लेटेस्ट स्कीम की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। तो अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो ये सुपर सीडर है इसके मतलब जो है हम मालूमात हासिल करते हैं। पंजाब सुपर सीडर 60% सब्सिडी प्रोग्राम 2025 रजिस्ट्रेशन ओपन इन सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। ये सुपर सीडर जो है ये सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में दी जा रही है। उन डिस्ट्रिक्ट की तफसील अभी हम देखते हैं। द पंजाब सुपर सीडर 60% सब्सिडी प्रोग्राम 2025 लॉन्च under the leadership of CM Punjab is a landmark initiative aimed at empowering farmers through access to advanced एग्रीकल्चर मशीनरी एट हाईली अफोर्डेबल रेट्स। सीएम पंजाब का विजन है कि किसानों को सस्ते रेट्स पर ज़रूरी मशीनरी की फराहमी को यकीनी बनाना है। उसके तहत ये सुपर सीडर 60% सब्सिडी के साथ किसानों को दिया जाएगा। दिस प्रोग्राम ऑफर्स a massive 60% subsidy on two vital pieces of farming equipment, the super seeder एंड द पाक सीडर। ये दो किस्म की मशीनरी है, सुपर सीडर और पाक सीडर। किसान भाई अच्छी तरह से इन मशीनों को जानते हैं। ये दो मशीनें इस प्रोग्राम के तहत किसानों को दी जाएंगी। रिड्यूसिंग द फार्मर्स कॉस्ट टू ओनली 40% ऑफ द टोटल प्राइस। 60% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसकी कीमत देगी और सिर्फ 40% जो है वो किसान भाई इसकी कीमत पे करेंगे। कवरिंग 35 डिस्ट्रिक्ट्स, द स्कीम्स ऑब्जेक्टिव is to modernize wheat sowing methods। जो गंदम की बुवाई है उसके तरीकों को जदीद करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। बूस्ट क्रॉप यील्ड्स, गंदम की फसल को बढ़ाने के लिए। सेव ऑपरेशनल टाइम, वक्त की बचत के लिए। एंड प्रोटेक्ट सॉइल हेल्थ, और जमीन की सेहत को महफूज रखने के लिए। वाई रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल हार्म, जो माहौल के लिए नुकसानदेह है कि ज्यादा वक्त लगता है, ज्यादा मशीनरी लगती है, ज्यादा डीजल और ऑयल का इस्तेमाल होता है जिससे माहौलियाती आलूदगी में भी इजाफा होता है। तो ये एक शानदार प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें ये स्कीम दी जा रही है। तो डिस्ट्रिक्ट है लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, ननकाना साहब, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, वजीराबाद, गुजरात, मंडी बाउद्दीन, सियालकोट, नारोवाल, झेलम, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, झंग, चिन्योट, सरगोदा, खुशाब, मियावाली, मुल्तान, लोधरा, खानेवाल, बिहाड़ी, साहिवाल, पाकपतन, मुजफ्फरगढ़, कोट अद्दू, लिया, बक्कर, डीजी खान, राजनपुर, बहावलपुर, रहीम यार खान और बहावल नगर। ये 35 अजला हैं जिनमें ये सुपर सीडर और पाक सीडर दोनों मशीनरी जो है वो किसानों को दी जा रही है। अब इसका मकसद क्या है? किसानों को ये मशीनरी फराहम करने का क्या मकसद है? द प्रोग्राम इज डिजाइन टू डिलीवर economic, agriculture and environmental benefits through the following objectives।
मुख्तलिफ किस्म के जो फवायद हैं वो किसानों को वहां पहुंचाने के लिए ये मकासद रखे गए हैं। इंक्रीज वीट प्रोडक्शन अक्रॉस पंजाब, पूरे पंजाब में गंदम की फसल की ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए। रिड्यूस सोइंग टाइम एंड ऑपरेशनल कॉस्ट, वक्त बचाने और ज्यादा खर्चा बचाने के लिए गंदम की बुआई पर इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। इंट्रोड्यूस एफिशिएंट मॉडर्न एंड एग्रीकल्चर मशीनरी, जो बहुत ही बेहतरीन और मॉडर्न मशीनरी है उसको ज़राअत के लिए इस्तेमाल करने के लिए ये प्रोग्राम इस्तेमाल किया गया है, ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। एलिमिनेट स्टबल बर्निंग आफ्टर हार्वेस्ट, जब फसल काट ली जाती है तो उसके बाद नीचे जो सूटे बचते हैं उनको किसान भाई जलाते हैं, तो इससे माहौल आलूदा होता है। तो इस आलूदगी को खत्म करने के लिए भी ये स्कीम लाई गई है। स्टबन कहते हैं सूटे जो फसल काटने के बाद बच जाते हैं। रिड्यूस एयर पोल्यूशन फ्रॉम क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग, जो हवा में आलूदगी आती है सूटे जलाने से, उसको खत्म करने के लिए भी ये स्कीम लाई गई है। प्रिजर्व सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी, जमीन की जरखीजी को महफूज करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। प्रोमोट सस्टेनेबल इको फ्रेंडली फार्मिंग प्रैक्टिसेस, माहौल दोस्त फार्मिंग को लागू करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। ये तमाम मकासद हासिल करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। अब देख लेते हैं सबसे अहम चीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन कौन से किसान भाई जो है वो इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं और इससे फायदा ले सकते हैं। नंबर 1 है एप्लीकेंट मस्ट बी 65 इयर्स ओल्ड और यंगर, जो एप्लीकेंट है दरख्वास्त देने वाला किसान है वो 65 साल या इससे छोटी उम्र का होना चाहिए। मस्ट ऑन और लीगली रेंट एग्रीकल्चर लैंड, या तो उसकी अपनी जमीन होनी चाहिए या वो कानूनी तौर पे उसने ठेके पे जमीन ली हो, तो वो भी किसान भाई इसमें अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट रेजिडेंट ऑफ पंजाब, पंजाब का रहशी हो, पंजाब में रहने वाला हो। नो पेंडिंग बैंक बैन्स और ब्लैकलिस्ट रिकॉर्ड, जो किसान भाई बैंकों से कर्जा लेते हैं वो अगर किसी का कर्जा देने वाला है तो वो इस स्कीम से फायदा नहीं उठा सकते। तो बैंक का कर्जाई नहीं होना चाहिए, डिफॉल्टर बैंक का किसान नहीं होना चाहिए जो इसमें अप्लाई करना चाहता है। मस्ट कल्टीवेट एटलीस्ट 10 एकड़ ऑफ व्हीट, लाजमन ये है उसके लिए जिसने इस स्कीम में अप्लाई करना है कि वो कम से कम 10 एकड़ पर गंदम की फसल काश्त करता हो। मस्ट यूज अ मशीन फॉर पर्सनल फार्मिंग नीड्स ओनली, जो ये मशीन है इसको सिर्फ अपनी जरूरत के लिए ही इस्तेमाल करता हो। ऑल प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन मस्ट बी एक्यूरेट एंड वेरीफिएबल, जो तमाम मालूमात वो अपनी एप्लीकेशन में देंगे वो तमाम की तमाम दुरुस्त हो और उसको वेरीफाई किया जा सकता हो, यानी कि जब उसकी वेरिफिकेशन की जाए तो वो दुरुस्त हो। ये पॉइंट थे जी आपकी एलिजिबिलिटी के लिए। जो शख्स इस स्कीम में अप्लाई करना चाहता है उसकी उम्र 65 साल या इससे छोटा हो वो, और अपनी जमीन हो या कानूनी तौर पर वो ठेके पे काम कर रहा हो, पंजाब का रहशी हो, किसी बैंक का डिफॉल्टर ना हो, कम से कम 10 एकड़ पर वो गंदम की बुआई करता हो और वो अपने लिए ही इस मशीन का इस्तेमाल करे और जो मालूमात है वो बिल्कुल दुरुस्त हो। आगे दूसरी अहम चीज जो है वो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, किन कागजात की जरूरत आपको पड़ेगी वो देख लेते हैं। नंबर 1 तो होगा आपकी शनाख्ती कार्ड की कॉपी। दूसरा नंबर प्रूफ ऑफ लैंड ओनरशिप और टेनेंसी अग्रीमेंट, जो आपकी जमीन अगर अपनी है तो वो उसकी आप फर्द जमा कराएंगे। अगर आप ठेके पे काम कर रहे हैं किसी से जमीन लेके तो उसका आप रिटर्न जो अग्रीमेंट करेंगे वो आपने उधर जमा करवाना है। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, तो अपनी पासपोर्ट साइज जो है वो तस्वीरें बना के रख लें, अपना अग्रीमेंट जो है वो बना के रख लें, अपनी फर्द जो है वो लेके रख लें। बैंक अकाउंट डिटेल्स, जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसकी सारी डिटेल जो है वो समरी जो है वो पिछले 6 माह की साल की निकल आती है वो आप ला के रख लें। एनी अदर डॉक्यूमेंट रिक्वेस्टेड बाय द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, और अगर कोई डॉक्यूमेंट मांगते हैं तो वो भी आपको देना होगा। अब अप्लाई किस तरह करना है ये किसान भाई जरा समझ लें। हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशंस
can be submitted online or via the nearest agriculture department office. आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, दरख्वास्त दे सकते हैं। जो इसके अलावा आपके करीब जो ज़राअत का दफ्तर है वहां से फॉर्म लेके आप फिल करके उधर जमा करवा सकते हैं। ऑनलाइन जो प्रोसेस है वो आपको समझा देता हूँ, इस पर अमल करके आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। नंबर 1 है विजिट द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफिस और द ऑफिशियल वेबसाइट। अगर आपने बाय हैंड खुद जाके दरखास्त देनी है तो ज़राअत के दफ्तर चले जाएं। अगर ऑनलाइन अप्लाई करना है तो ज़राअत की वेबसाइट पे आ जाएं। नंबर 2 है obtain and fill in the application form with accurate detail। obtain का मतलब है अगर आप फिजिकल खुद एप्लीकेशन देना चाहते हैं तो ज़राअत के दफ्तर जाके फॉर्म लें, उसे फिल करके वहां जमा करा दें। और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना ज़राअत की वेबसाइट पे जाके अपना पोर्टल बना लें, अपनी रजिस्ट्रेशन करा लें। उसके बाद आपके पास फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म फिल करें, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करें और अपना जो है वो फॉर्म सबमिट कर दें। अटैच और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, अपने तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो फिजिकल एप्लीकेशन के साथ लगा लें, या अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो अपने तमाम डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड कर लें। कीप अ कॉपी ऑफ योर फॉर्म एंड सबमिशन रिसीट। जो आपको फॉर्म की कॉपी मिलेगी, जो आपको फॉर्म मिलेगा उसकी कॉपी करा के आप अपने पास महफूज कर लें। और जब आप फॉर्म उधर जमा कराएंगे तो वो आपको एक रसीद देंगे, वो भी आप अपने पास जमा करके रख लें। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो जो आपका फॉर्म होगा उसकी कॉपी जो है वो डाउनलोड करके अपने पास रख लें। ये था अप्लाई करने का प्रोसेस। आपके जो डॉक्यूमेंट लगे हैं वो और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये 3 चीजें अहम थी, इसको जरा जरूर ज़हन नशीन कर लें। आगे चलते हैं जी। वेरिफिकेशन वो किस तरह करेंगे आपकी। वेरीफाइड लैंड ओनरशिप और टेनेंसी रिकॉर्ड्स जो आप जमा कराएंगे उनको फर्द या अपना अग्रीमेंट जो है वो आप उधर जमा कराएंगे उसको वो चेक करेंगे। चेक बैंक का रिकॉर्ड फॉर लोन क्लियरेंस, आप जो डिटेल बैंक की देंगे उसको चेक करेंगे कि कोई किसान ऐसा तो नहीं जो बैंक का डिफॉल्टर हो और उसने एप्लीकेशन दी हो। कंफर्म वीट कल्टीवेशन ऑन एट लीस्ट 10 एकड़, और ये भी चेक करेंगे कि इस शख्स ने जो अप्लाई करने वाला है उसने 10 एकड़ फसल काश्त की हुई है। क्रॉस चेक CNIC विद ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, जो आपका शनाख्ती कार्ड होगा वो नादरा के साथ उसको वेरीफाई करेंगे। वैलिडेट और सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स, चेक करेंगे जो आपने डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं कि वो सही है। कंडक्ट ऑन साइट फॉर्म इंस्पेक्शन इफ नेसेसरी, अगर ये सारी चीजों से भी वो मुतमिन ना हुए तो फिजिकली वो आकर आपके डेरे पे खेतों को चेक करेंगे। जी आगे देखते हैं हम। सक्सेसफुल एप्लीकेंट विल बी नोटिफाइड वाया कॉल और SMS विद अप्रूवल डिटेल्स एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर कलेक्टिंग द मशीन। जो कामयाब हो जाएंगे किसान भाई उनको कॉल करके या उनको मैसेज करके, जो नंबर उधर देंगे उस पे आपको मैसेज आ जाएगा या आपको कॉल आएगी कि आप कामयाब हो गए हैं और आप ये मशीन इस दिन हासिल कर सकते हैं। सारी तफसील आपको बता दी जाएगी। अब एप्लीकेशन डेडलाइन क्या है। द लास्ट डे टू अप्लाई इज 15 सितंबर। जो अब अगस्त चल रहा है तो इसके बाद सितंबर आएगा। सितंबर की 15 तारीख जो है वो इस दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी है, तो आप जल्दी से जो अपनी एप्लीकेशन है उसको जमा करवा लें। लेट सबमिशन विल नॉट बी कंसीडर्ड इन दिस फेज, जो दरखास्तें देर से उन्हें मिलेंगी इस फेज में उनको शामिल नहीं किया जाएगा। एंड फार्मर्स will need to wait for the next round, potentially delaying their sowing schedule। तो क्या होगा, जो किसान लेट जमा कराएंगे अपनी दरखास्त उनको अगले राउंड में शामिल कर दिया जाएगा, जिससे आपकी फसल जो है वो लेट बुआई होने के खदशात होंगे। तो इसलिए जरूरी है कि अभी जो है वो अपनी दरखास्त दे दें। ऑनलाइन देनी है तो खुद दे लें या किसी से कंप्यूटर वाले से दिलवा लें, क्योंकि सारा तरीका मैंने आपको समझा दिया है। अगर खुद जाके ज़राअत के दफ्तर देनी है तो वहां से जाके फॉर्म लेकर उसे फिल करके तमाम जो वो डॉक्यूमेंट कहेंगे उनको लगाकर जमा करा दें। तो नाज़रीन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी जो किसान भाइयों के लिए थी, जिसमें किसान भाइयों को सुपर सीडर और पाक सीडर जो है वो 60% जो है वो सब्सिडी के साथ मिलेगा। 60% जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी और 40% सिर्फ पे करके किसान अपना सुपर सीडर और पाक सीडर हासिल कर सकेंगे। नाजरीन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि गवर्नमेंट की स्कीम की लेटेस्ट वीडियो आप तक फौरन पहुंच जाए। अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह।